A very good morning, students. Today we are going to discuss the question answers of this chapter, separation of substances. Question number 1 is, why do we need to separate different components of a mixture? Give two examples. So we need to separate different components for two reasons. Generally for two reasons. एक तो हम जो नॉन यूज़फुल चीज़ें हैं उनको अलग करना चाहते हैं, और ऐसी चीज़ें जो हमें हार्म करती हैं उनको हम अलग करना चाहते हैं. सो फॉर दीज टू रीजंस वी नीड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स. ओके, अब इसके आंसर में क्या है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर दे फॉर्म अ मिक्सचर. ये तो हमें पता है, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे के साथ हम मिलाते हैं तो वो मिक्सचर बनाते हैं. तो कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर शुड बी सेपरेटेड बिकॉज सम कंपोनेंट्स में नॉट बी यूज़फुल, है ना, वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं हो सकते हैं, और दे मे स्पॉइल द यूज़फुल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, या जो मिक्सचर में जो यूज़फुल कंपोनेंट है वो उसको स्पॉइल कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी. ये एक एग्जांपल है. और दूसरा, जब हम हमारे घरों में खाना वगैरह बनाया जाता है, चावल दाल, तो हम उनमें से जो यूज़फुल कंपोनेंट्स नहीं होते हैं लाइक स्टोन्स, हम उनको सेपरेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ विनोइंग, वेयर इज़ इट यूज्ड. सो विनोइंग एक मेथड है, ठीक है, जिसमें हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं. इस मेथड में क्या होता है, एक कंपोनेंट थोड़ा हैवियर होता है और दूसरा कंपोनेंट मिक्सचर का थोड़ा लाइटर होता है. तो विद द हेल्प ऑफ विंड, ओके, विद द हेल्प ऑफ विंड जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वो थोड़ा दूर गिरते हैं, और हैवियर पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़ा पास गिरते हैं, जिसके कारण हम उनको अलग कर पाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग. सो वी कैन हेयर यूज द मेथड ऑफ विनोइंग. ओके, व्हाट इज sieving, where is it used. Sieving is a method in which fine particles are sieved through holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. Sieve आपने अपने घरों में आटा छानने वाली छननी देखी होगी, that is also a sieve. Okay, आपने अपने घर के आसपास अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क देखा है तो वहाँ भी हम जो सैंड होती है उनसे छोटे छोटे स्टोन्स को अलग करने के लिए हम सीविंग की प्रोसेस को यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर. तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, ये देखते हैं. ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई सैंड या वाटर का मिक्सचर होता है तो हम उसको कुछ देर के लिए, से फॉर 1-2 आवर्स, हम उसको अनटच्ड रहने देते हैं ताकि जो सैंड है वो नीचे सेटल हो जाए. ओके, हम फिर उस मिक्सचर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वी मेक इट अ स्टिल स्टैंड. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो सैंड होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है. उसके बाद आफ्टर दैट जो पानी ऊपर होता है हम उसको स्लोली स्लोली किसी दूसरे बर्तन में उड़ेल लेते हैं, और भी सिंपली पोर द वाटर इनटू अनदर कंटेनर, और जो सैंड होती है वो बॉटम में रह जाती है. सो इन दिस वे, ठीक है, इन दिस वे वी कैन सेपरेट द सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर. तो जो इसमें प्रोसेस बी है जिसमें सैंड सेटल डाउन होती है उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, और जब हम पानी को दूसरे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं तो उसको डिकेंटेशन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर. अगर आटे में चीनी मिक्स हो जाए तो क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. येस, इट इज़ पॉसिबल. हम क्या कर सकते हैं, शुगर और व्हीट फ्लोर जो मिक्स हो रखा है उसको पानी में डिज़ोल्व कर देंगे, तो जो शुगर होगी वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी, और जो फ्लोर होगा वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद हम
उसको फिल्टर पेपर से छान सकते हैं, तो जो आटा होगा वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा और शुगर जो वाटर में डिज़ोल्व है वो सेपरेट हो जाएगी। और दूसरा क्या तरीका है, हम उसको थ्रू सीविंग भी अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। ऐसे ही प्रोसेस हम एक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, वो जो मडी वाटर होगा उसको अनडिस्टर्ब रहने देंगे कुछ घंटों के लिए या ओवरनाइट। तो जो मड के पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और जो ऊपर ऊपर पानी रह जाएगा वो एक क्लियर वाटर रह जाएगा। हम उसको फिर दूसरे किसी कंटेनर में सेपरेट कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, so the method of separating seeds of paddy from its stalk is called threshing। इसका आंसर है threshing। बी पार्ट है when milk cooled after boiling। दूध को उबालने के बाद हमने उसको ठंडा रहने दिया तो उसके ऊपर एक मलाई की लेयर आ जाती है। इस प्रोसेस को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो फिल्टर करने से क्या होगा, मिल्क नीचे आ जाएगा और जो मलाई होगी वो ऊपर ऊपर रह जाएगी। ओके, सी पार्ट है सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से सॉल्ट को हम इवेपोरेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। डी इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन अ बकेट। एक बकेट में जो मडी वाटर था उसको पूरी रात के लिए रहने दिया। द क्लियर वाटर वॉज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप। तो ऊपर ऊपर से जो क्लियर वाटर था उसको सेपरेट कर दिया। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, यहाँ जो सेपरेशन की प्रोसेस है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर है डिकेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू और फॉल्स। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आपको लगता है क्या हम दूध और पानी को फिल्ट्रेशन के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं? बी पार्ट, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। क्या हम विनोइंग से सॉल्ट और शुगर के पाउडर को सेपरेट कर सकते हैं? सोचिए ज़रा। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। चाय में जो चीनी घुल गई है क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से? ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। ग्रेन और हस्क के मिक्सचर को क्या हम डिकेंटेशन से सेपरेट कर सकते हैं? सोचिए ज़रा। तो इन सभी के आंसर जो हैं वो फॉल्स हैं। ऑल द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, लेमनेड। आपने घर में कभी नींबू पानी बनाया होगा तो इस क्वेश्चन का सिंपल मीनिंग क्या है कि हम उसमें जो आइस ऐड करते हैं, हमको चीनी जो है वो आइस ऐड करने से पहले मिलानी चाहिए या बाद में मिलानी चाहिए? तो इसका आंसर है द आइस शुड बी एडेड टू लेमनेड आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। ठीक है, चीनी घोलने के बाद हमको उसमें आइस मिलानी चाहिए, क्योंकि अगर हम आइस पहले मिलाएंगे और शुगर बाद में मिलाएंगे तो वो डिज़ोल्व होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू ऐड मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस। चीनी पहले घोलना इसलिए ज़्यादा बेटर रहता है। घुल तो वो बाद में भी जाएगी लेकिन फिर उसमें ज़्यादा उसको घोलना पड़ेगा, उसको ज़्यादा स्टर करना पड़ेगा। ओके, so this was all about the question answers of this chapter. Thank you very much.